जैसे दिल्ली वाला जो किया था ना, अल्टीमेटली इट डीजेनरेटेड इनटू मुस्लिम अटैक और मुस्लिम राइटिंग। मुस्लिम राइटिंग में तो अगर आप यहाँ पे 50 भी मार देंगे तो दे विल बी नो रिएक्शन, दे विल बी सेलिब्रेशन बाय 85% पीपल। देखिए सर, इंडिया में गेम क्या है ना, अगर लेट्स से यहाँ इन्होंने जो किया है, जो मुझको दिखता है कि इसमें जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में देयर वाज अ लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ दीज अनवांटेड मेल कंटेंट्स, और उन्होंने सिचुएशन को खराब किया है। भारत में जो भी स्थिति हुई थी वो तो थोड़ी काफी अलग से थी। पीपल वर क्लियरली आइडेंटिफाइड। रेजोनेशन की बात होती है ना, नेपाल में जो चीज हुई, इट रेजोनेटेड विद द एंटायर कंट्री। बांग्लादेश रेजोनेटेड विद द एंटायर कंट्री। भारत में कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे देश के साथ रेजोनेट करेगी, एक्सेप्ट पाकिस्तान या चाइना या कुछ ऐसा वॉर शोर हो जाए। बाकी अदरवाइज नोबडी केयर्स। आई मीन इट्स सो वो इश्यूज बड़े डिफरेंट है, एंड ये इनको पता चलता है। सो आई थिंक एक तरफ से ये जो 37 वाला एक वो नैरेटिव आया था, अब लोग बोल रहे हैं भाई 37 वाला नैरेटिव कैंसिल हो गया है। मेरे हिसाब से इट वाज नेवर देयर। It was never there. It was a conspiracy theory. There was nothing more. कंस्पिरेसी थ्योरी। एंड दूसरा सर देखिए, कोई भी जब भी वो करते हैं, दे वोंट बड़ी सिट डाउन एंड से कि भाई मेरे को इससे पकड़ के उससे ये करना है। दैट दोस आर टू टैक्टिकल प्लानिंग बिकॉज इज लेफ्ट टू द पीपल ऑन द ग्राउंड। दूसरा सर सबसे बड़ी चीज क्या है कि देव बीन ट्राइंग, ऐसी बात नहीं है, भारत में भी कोशिश कर रहे हैं लोग। 2024 में जो इलेक्शन में हुआ है, टेल मी दैट इज नॉट अ लीगलाइज्ड रेजिम चेंज एफर्ट। बताइए मुझे अगर इट्स नॉट, प्रूव मी रॉन्ग कि भाई जो नैरेटिव फैलाया गया जिस तरह से, ट्रकों के पीछे बड़े बड़े 60-60 70-70 इंच बड़े टीवी लगा के ध्रुव राठी के वीडियो जो यूपी में घुमाए जा रहे थे, टेल मी दैट डिडंट हैव एन इम्पैक्ट। दैट डिड, ऑब्वियसली, तभी तो कुछ हुआ। Reasons are of course slightly different, क्योंकि देयर वाज एन एफर्ट। मैं जो है वो बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को इसमें ज्यादा जिम्मेदार वो भी है सर, वो भी है, बट जो नैरेटिव फैला था, दैट वाज नैरेटिव जरूर उन्होंने फैलाया था, लेकिन व्हाई डिड नैरेटिव वर्क only in certain places? दैट Why इज द did it पॉइंट। work in UP and Rajasthan, but it did not work in MP? It did not टारगेटेड। work in Chhattisgarh, did not work in Orissa, did not work in Assam, did not work in almost 3/4 of India. But it worked in UP, eh, to some extent in Rajasthan, to some extent in Haryana. यहाँ 3 जगह काम किया। आई एग्री विद यू सर, बट Okay? एक टारगेटेड भी था वो। वी आल्सो नो दैट और वाज उसमें भी जो है वो हमारे ठाकुर भाई लोग जो हैं वो उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे। वो काफ़ी खफा थे, और उनको तो ये जो था थोड़ा बहुत यहाँ पे इनका मिसमैनेजमेंट भी था, ओवर सेंट्रलाइजेशन यूपी में, ट्राइंग टू कॉर्नर योगी आदित्यनाथ, ये सारी चीज़ें भी उसमें थी। तो ये जो है ना, ये एक वो बन गया, एक क्या बोलते हैं, 2-4 चीज़ें मिल के और वो रेजोनेंस बन गया ऐसा यहाँ पे। देखिए सर, ऐसे ही होता है। यू नो व्हाट हैपेंस इज, रिमेंबर दे आर फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज। आपने जो अभी डिस्क्राइब करा है, दिस इज अ प्योर सिंपल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट दे टारगेट। उनको जहां वल्नरेबिलिटी मिलती है वहां पर वो इंप्रेस करेंगे। देखिए सर, अगर मेरे सामने कोई 8 फुट 10 फुट का बड़ा बंदा है, ठीक है, और मेरे से वो लड़ रहा है, और मेरे को दिखता है कि उसके टांग में एक जगह पे छोटा सा कट लगा हुआ है। अब जो भी कह लो सर, कट जो होता है उसमें दर्द तो होती है। मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा, अगर मुझे उससे लड़ना है, कि उस कट को किस तरह मैं कुरेदूं। मैं थोड़ी लड़ सकता हूँ कोई 8-10 फुट बंदे से, मेरा तो भुता बना देगा वो। तो इफ आई हैव एनी सेम्बलेंस ऑफ फाइटिंग, इट इज विद दैट कट। तो वो एक आपका फ्लॉ है, दैट इज व्हाट दे पिक अप। तो यहां पर भी देखिए आप, जो नेपाल में जो चीज करी है, इट इज एन एंटी करप्शन मूवमेंट, एंड इसको पूरी तरह से वेस्टर्न मीडिया ने एक एंटी करप्शन मूवमेंट की तरह से पूरा वो डाला है। यू विल फाइंड बीबीसी, अल जजीरा एंड ऑल दीज गाइज आर डूइंग दिस। अमेरिका का ऑब्वियसली जब ये डीप स्टेट एक्टिवेट होता है इन चीजों के लिए, तो देन द इंटायर मशीनरी कम्स ऑन। उसके बाद आपको, मतलब इफ यू आर अवेयर, जैसे आज हम अवेयर हैं, तो हमारे साथ ये टूल किट चलती नहीं है। हिंडनबर्ग ने कोशिश करी, बड़ा ये वो, ठक 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 ठक, विद इन हाफ एन आवर उसकी पूरी टूल किट फ्लैट हो जाती थी। बट लुक एट द फैक्ट कि अगर वो हिंडनबर्ग की टूल किट अगर जम जाती, जैसे पहली बारी जमी थी जब अडानी का $150 बिलियन का लॉस हुआ था, इट क्रिएटेड chaos at that time. People were like, यार ये हुआ क्या? But then the next time when it came, everybody knew क्या हो रहा है। एंड आज एक पब्लिक में अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे अगेंस्ट में टूल किट्स चलती हैं। सर नेपाल में ये नहीं है।
नेपाल में मैं आई मीन विद ऑल रिस्पेक्ट टू द पीपल इन नेपाल, भाई हैं हमारे, वो हिंदू भाई बहन हैं, दे आर अ लिटिल टू इनोसेंट अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, उनको नहीं समझ में आया है ये हुआ क्या है, इनको नहीं समझ में, इनको नहीं पता कि भाई डीप स्टेट क्या होता है, इनको नहीं पता चला कि भाई जो कनेक्शंस होते हैं वो किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाती है लोगों की। अभी जिन जिन के नाम ये वो जो बबिन शाह की बात कर रहे हैं लोग, that guy is a pure US stooge. I mean, there's no question about it. 34 साल का बंदा है, ठीक है, जेनजी प्रोटेस्ट में जाना नहीं चाहता था क्योंकि उस टाइम पे ऑर्गेनाइजर्स ने एज ब्रैकेट लगा दिया कि भाई 28 साल से ऊपर वाला कोई नहीं आएगा। तो ही सॉ यार ये बच गया भैंस की आंख, नहीं तो साला मेरे को भी पड़ेगी यहाँ पर। तो वो अपना साइड में बैठा रहा, बोलता भैया मैं 28 के बड़ा हूं तो मैं नहीं जाऊंगा। कल दोपहर में जेनजी प्रोटेस्टर्स ने इसको एक धमकी दी थी कि भाई साहब 2 बजे तक अगर आप फिजिकली प्रकट नहीं हुए तो आपको हम निकाल देंगे। गुस्से में थे उस हुँ, टाइम पे। ये हुँ। भाई ने सिर्फ एक ट्वीट करा, एक सॉरी फेसबुक पे पोस्ट डाला बस। बट शाम तक नाउ दीस प्रोटेस्टर्स एंड दीस पीपल आर रियलाइजिंग यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमने तो सबको भगा दिया है यहाँ से, देयर इज नो वन। तो अभी ये एक जो थोड़ा कैरिज्मेटिक बंदा है, यूथ में थोड़ा पॉपुलर है, रैपर है, और हमको पता है सर ये रैपर शैपर जैसे इंडिया में देखिए आप कितने कॉमेडियंस हैं जिनको यूएस एम्बेसी के प्रोग्राम्स में लेके जाया जाता है, स्पेशली विमेन। वो 2-3 लड़कियां हैं जो यू नो कॉमेडी शॉमेडी टाइप, वो जो पॉलिटिकल कुछ करती हैं, वो एक तो वो चिल्लाती रहती है, आई डोंट नो हर नेम, शी कीप्स, आई मीन आई हैव ऑलवेज सीन हर माउथ ओपन, आई हैव नेवर सीन हर माउथ शट। तो एनीवेज जो भी है उसका नाम, these people have been ये curated sir, इस इनका एक इस डिस्क्रिप्शन से तो पता कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनके मुँह हमेशा खुले रहते हैं। नहीं एक ही है सर, शी इज वेरी इरिटेटिंग, मेरे को नाम नहीं पता यार उसका, शी इज अ हरियाणवी गर्ल आई थिंक, बड़ी इरिटेटिंग सी है वो। नेहा सिंह राठौड़? नहीं नहीं, वो इतनी इरिटेटिंग नहीं है, एक डार्किश काइंड ऑफ अ गर्ल। उसका एक एक्सपोजे भी हुआ था, गलती से उसने एक वीडियो बना दिया था, उसने आके बोला भी था कि भैया मेरे को तो एक स्क्रिप्ट मिली थी, मैंने एक वीडियो बना दिया, दैट वीडियो वाज नेवर सपोज्ड टू बी रिलीज। तो उसका पूरी मतलब रैंटिंग गोला, हाँ 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 हाँ, क्या है नाम, नाम याद आ गया। सो यू नो दीस क्या पीपल आर क्या नाम है? क्या नाम है उसका? रैंटिंग गोला, रैंटिंग गोला। हैंटिंग कोला? ये क्या नाम है यार? मैं तो सुना ही नहीं कभी। द पॉइंट इज दैट दीस पीपल आर क्यूरेटेड, एंड डिप्लोमैट में एक आर्टिकल आया था 2023 के अंदर, जहां पर ये बताया था कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, तो म्यूजिशियंस, रैपर्स, एंड इन लोगों को क्यूरेट किया जाता है। सो यही चीज बांग्लादेश में भी हुई सर, जो बांग्लादेश में जो मेन सॉन्ग था, जो प्रोटेस्ट का सॉन्ग बना, दैट वाज रिटन बाय अ गाय हु वाज पार्ट ऑफ द यूएस एम्बेसी प्रोग्राम। तो इट्स अ वेरी यहाँ पे भी ये जो है ना, हामी नेपाल करके जो एक है, वो गुरुंग गुरुंग करके जो बंदा है, वो गुरुंग जो है, वो तो नेपाल पूरी है तरह से सीआईए का टूल किट है। एक्चुअली, यू नो आई गो अ स्टेप मोर। बल्कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो तो उसी गुरुंग के अकाउंट से जो अपील गई है, उस पे इकट्ठे हुए हैं। नहीं जो नहीं, इनिशियल गैदरिंग हुई है, दैट इज अपील हैज गॉन फ्रॉम गुरुंग्स अकाउंट। देयर इज नो क्वेश्चन सर, ये लोग इनका मैंने कल रात को भी इसके बारे में बताया था, देवर ये जो गुरुंग साहब हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग काफी टाइम से चल रही है। ठीक है, ही हैड, इन्होंने स्टार्ट करा था इंस्टाग्राम से, जहां पर इन्होंने बताया किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, और यू नो आपको बैग कैरी करना है। सो अगर आप देखें, बच्चों को बोला गया था कि आप बैग कैरी करिए और यूनिफॉर्म में आइए, you know, so they wanted to showcase something, there's a media angle to it, there's a narrative angle to it। तो हाँ, वो हमी नेपाल का रोल है सर, बट देर आर लोड्स मोर प्लेयर्स इन द मिडल। मेरे पास डिटेल्स हैं, मैं जैसे आपको ऑफलाइन बता रहा था, हमी नेपाल की तो काफी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं, बट देर आर मोर प्लेयर्स इन द मेकिंग। मेरे पास काफी इंटेलिजेंस है, उसको कन्वर्ट करना है मेरे को भी उसके अंदर। तो प्रॉब्ली शाम तक, रात तक हो जाएगा मेरे पास, सो आई विल बी एबल टू प्रेजेंट इट। बट देखिए सर, हमी नेपाल इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, दीज आर गाइज हु आर ऑन द ग्राउंड, जो लोग काम कर रहे हैं। इट्स लाइक महफूज आलम इन क्या नाम है, बांग्लादेश। वो महफूज आलम जो था, महफूज इस्लाम महफूज आलम, ऐसी उसका जो नाम था, दैट गाय वाज अ हार्डकोर आइसिस चैप। ठीक है, एंड आज पता चला उसके भाई के अकाउंट में 64 करोड़ बांग्लादेशी टका थे, 64 करोड़। ठीक है, तो उसके ऊपर भी वहां पर अभी काफी हंगामा हो रहा है। तो ये सर कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, दे आर यूजफुल इडियट्स, दे आर यूज्ड फॉर दिस। व्हाट आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट इज हु कम्स देयर एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। ये जो पूरा सिस्टम है बांग्लादेश का,
बिकॉज सर इन लोगों ने करा क्या है, यू नो, एंड दिस इज वेयर जेन जी, यू नो, जो यंगस्टर्स होते हैं अपना थोड़ा सा दे जोश में होश खोना बोलते हैं। आपने पॉलिटिकल लीडर्स को हटा दिया, फैंटास्टिक, ग्रेट, यू वांटेड टू डू दैट, कांग्रेचुलेशंस, बट प्यूरी ब्यूरोक्रेसी तो वही की वही है।